Good afternoon, students. Today we are going to study next topic, batteries. जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल सेल्स भी बोलते हैं. कॉमर्शियल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप यू ऑल विल लिसन केयरफुली. बैटरीज कॉमर्शियल सेल्स, इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा बेसिक हम जानने की कोशिश करते हैं. आपने पढ़ा हो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है. द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन ए रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो सेल जो रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस की जाने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. अब गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा था जिंक कॉपर का सेल पढ़ा था. जिंक कॉपर सेल में आपने ये पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, जिंक कंटेनर लेते हैं जिसमें जिंक मेटल इज इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इन द राइट साइड कॉपर मेटल इज इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर connected with the salt bridge. Internal circuit is completed by using salt bridge and outer circuit is completed by connecting wires. और आपने ये भी पढ़ा था कि उस जिंक कॉपर सेल की जो वोल्टेज आती है, आउटपुट आती है, वो कितनी आती है, 1.10 वोल्ट आती है. अब क्वेश्चन ये है कि जो वो गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल को हम कॉमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर जो है यूज क्यों नहीं कर सकते. limitations of using galvanic cells on commercial scale. कॉमर्शियल स्केल पर यूज करने की लिमिटेशन क्या है उसकी. फर्स्ट पॉइंट इज internal circuit that is salt bridge possess high resistance. Salt bridge possess high resistance. If we want to draw high current from the galvanic cell, then voltage drops sharply. अगर हम if we want to get high current, then voltage drops sharply. अगर हम ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज तेजी से ड्रॉप करेगी. सेकेंड पॉइंट, they lack compactness, lightness and rough handling for portability. इसका मतलब क्या है कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, जिसको हम आसानी से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. दीज आर पोर्टेबल. तो हम जो है गैल्वेनिक सेल्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं होते, स्मॉल साइज के नहीं होते, हल्के नहीं होते और रफ हैंडलिंग नहीं होती. मतलब उनको बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है. तो ये जो कमियां हैं, ये दो जो लिमिटेशन है, ये कारण है कि जिसकी वजह से गैल्वेनिक सेल्स को हम कॉमर्शियल स्केल पर यूज नहीं कर सकते. देन हाउ वी कैन यूज कॉमर्शियल सेल्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल सेल्स. इट मीन्स इफ वी वांट टू यूज एनी गैल्वेनिक सेल फॉर कॉमर्शियल स्केल, देन इट मस्ट फुलफिल टू रिक्वायरमेंट्स. अगर किसी गैल्वेनिक सेल को कॉमर्शियल स्केल पर यूज करना चाहते हैं तो उसकी दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. फर्स्ट जो है, इट शुड हैव कॉम्पैक्टनेस, लाइटनेस एंड रफ हैंडलिंग. मीन्स वो जो गैल्वेनिक सेल है, अगर वो कॉम्पैक्ट हो, लाइट हो और रफ हैंडलिंग हो, यानी कि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो,
और दूसरा जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट कोई भी अगर कॉमर्शियल सेल या गैल्वेनिक सेल फुलफिल करता है देन दैट कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ कॉमर्शियल सेल्स। नेक्स्ट, बैटरीज जिसको हम कॉमर्शियल सेल्स बोल रहे हैं, बैटरीज या कॉमर्शियल सेल्स, ये आगे दो टाइप की हैं, एक है प्राइमरी सेल्स और एक है सेकेंडरी सेल्स। ध्यान से अगर आप देखें बैटरी होती क्या है, बैटरीज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को सीरीज में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर में जोड़ा जाए तो दैट अरेंजमेंट फॉर्म्ड इज नोन एज बैटरी। तो बैटरीज दो है, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट रिचार्जेबल, यानी कि जो रिचार्जेबल नहीं होते, और विच आर रिचार्जेबल, वो दोबारा से चार्ज किए जा सकते हैं। ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इन दीज redox reaction takes place only once। redox reaction में एक बार होती है after the use of chemical energy these becomes dead। वो क्या हो जाते हैं, डेड होते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि इनके अंदर एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होती है और जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो डेड हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है मेनली कि प्राइमरी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि वो जो सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हम उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल जो है विच आर रिचार्जेबल, यानी कि इनमें जो रिएक्शंस होती है एनोड और कैथोड पर, और उन केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स कैसे किया जा सकता है, आपने अगर ध्यान से स्टार्टिंग में जिंक कॉपर सेल की फॉर्मेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी हो, तो जब हमने उसकी ई नोट सेल जो है जिंक कॉपर सेल की पढ़ी थी तो 1.10 वोल्ट वैल्यू आई थी। 1.10 वोल्ट वैल्यू आती है तो हम वहाँ पर ये पढ़ते हैं, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें और वो पोटेंशियल अगर 1.10 वोल्ट हो तो क्या होता है, जिंक कॉपर सेल के अंदर करंट स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाई हुई है 1.10 और इंटरनल जो सर्किट से बन के आई है वो दोनों क्या सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा केस हमने पढ़ा था, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हम 1.10 से ज़्यादा लगा देते हैं और इंटरनल पोटेंशियल जो बनी है सर्किट की 1.10 है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से जो फंक्शनिंग होती है सेल की वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि वो अपोजिट हो जाती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन दैट ऑफ इंटरनल देन सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, इट गोज ऑन स्मूथली, उसी तरीके से वो चलता रहता है। तो इसी वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल क्यों होती हैं, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है एनोड कैथोड के ऊपर तो फिर उसे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है उस पोटेंशियल के अगेंस्ट में हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा करके रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ वो रिचार्जेबल हो जाती है।